हेलो दोस्तों। जैसे क्रिकेट में जीतने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है कि पावर प्ले का फायदा उठाओ, विकेट्स बचाओ और राइट टाइम पे अटैक करो। वैसे ही लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसा बचाने और बनाने के लिए भी कुछ सॉलिड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, आप हर महीने कमाते तो हो, लेकिन फिर भी टेंशन हजार और सेविंग्स जीरो हैं। कार लेने का बजट नहीं है और घर का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है। प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम है बिना डिसिप्लिन के पैसों को मैनेज करना। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5% फाइनेंस के रूल बताऊंगा जो आपको अपनी सिर्फ सैलरी से कार, घर और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपनी पैसों की पाठशाला। तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपके पास ना तो इस वक्त अच्छी सेविंग्स है, ना इन्वेस्टमेंट और ना ही खुद का कोई घर। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है 50-30-20 बजटिंग रूल से। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी टोटल मंथली अर्निंग का 50% पैसा लगाना है अपनी जरूरतों यानी बेसिक नीड्स और घर के खर्चों पर। लेकिन सिर्फ उन खर्चों पर जिनके बिना आपकी फैमिली की और आपके रहन सहन या लाइफ नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये पिज्जा, बर्गर, पार्टीज ये आपकी बेसिक नीड नहीं है। तो आई गेस आप इतने तो समझदार होंगे कि आप डिफाइन कर पाए कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये करने के बाद आपको अपनी सैलरी का 20% पैसा करना है सेव। सी, बैंक में सेविंग्स होने से आपका फाइनेंशियल बेस बनता है। मुसीबत के वक्त वो पैसा आपके काम आता है और अकाउंट में अच्छी खासी सेविंग्स होने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये मेरा पर्सनली मानना है। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे या सिर्फ एक्सप्लोर करने भी जाओगे ना, तो आप देखिए कि अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा ना, तो आप खुलकर सामने वाले से डील कर पाओगे। और वहीं अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है या कोई सेविंग्स नहीं है, तो आप लो कॉन्फिडेंट साउंड करेगा और सामने वाले को भी ये पता लग जाएगा और वो भी ढंग से अटेंड नहीं करेगा। इसी रीजन से समटाइम्स हमारे हाथ से अच्छी अच्छी ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती हैं। इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल बेस होना बहुत जरूरी है। और लास्ट, बाकी का 30% पैसा आपको करना है इन्वेस्ट, ताकि उन पैसों के साथ आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर उन पैसों से और पैसे बना सको, और वो भी बिना काम किए। तो ये है 50-30-20 रूल का मेजर कंसेप्ट। रिमेंबर, अगर इसे आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो कुछ ही सालों में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रांग दिखोगे। इनकेस अगर आपके घर के बेसिक खर्चे आपकी 50% सैलरी से भी ज्यादा है, तो पहले आपको अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने पर फोकस करना है, फिर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। तो पहले अपनी स्किल्स इंक्रीज करो ताकि अच्छा कमा सको। हाउएवर, इस रूल में जो 30% पैसा है वो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इसके लिए हम देखते हैं अपना सेकेंड रूल, जिसका नाम है एसेट एलोकेशन। तो ये रूल कहता है कि 100 माइनस आपकी एज जो भी आएगा, उतना परसेंट पैसा आपको हाई रिस्क एसेट्स जैसे शेयर मार्केट, इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करना है, और बाकी कम रिस्क वाले एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट योजनास, गोल्ड, एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 है और आपकी अर्निंग 40,000 है, तो उसका 40,000 का 50% यानी 20,000 हो गई आपकी बेसिक नीड्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, राइट। एंड 20% हो गई आपकी सेविंग्स यानी 8,000 रुपए। अब बची 30% यानी 12,000 रुपए हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की 70% मनी यानी 12,000 के हिसाब से देखें तो 8,400 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं हाई रिस्क एसेट्स जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, और बाकी का लो रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जैसे एफडी वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में। सिमिलरली, अगर आपकी एज 40 है तो आप 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% मनी करेंगे इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में और बाकी के सेफ एसेट्स में। अब ये परसेंटेज का चक्कर क्या है, क्या आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं? वेल, ये भी बता देते हैं। देखिए, हाई रिस्क में हमेशा आपको हाई रिटर्न्स आते हैं। तो अगर आपकी एज 30 है तो इस एज में आप मनी का थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर आपको लॉस हो भी गया तो आपके पास उतना टाइम है, एनर्जी है कि आप उस लॉस को रिकवर कर पाएं। वहीं अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो उस वक्त हमारी बॉडी की वर्क करने की और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में मनी के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन का रूल फॉलो करके ही इन्वेस्ट करिए। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जो है रूल ऑफ 72। अब अगर आप ऊपर के फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल को फॉलो करके इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली रिटर्न्स और प्रॉफिट भी आएगा। अब हम इंसानों की फितरत होती है कि जब भी हमें पैसा कहीं से आने लगे या हम कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि इसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा। और ये भी पता लगाने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72। इस फॉर्मूले का यूज हम सिर्फ अपनी रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए ही करते हैं। मतलब जब कभी आपको ये कैलकुलेट करना हो
कि आपको कहीं से रिटर्न्स आ रहा है, लेट्स से 8, 10, 15 या एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आ रहे हैं और आपको चेक करना है कि ये अमाउंट डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है 72 डिवाइड बाय योर रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एफडी से हर साल 7% रिटर्न्स आता है तो या इंटरेस्ट आता है, तो ये देखने के लिए वो पैसे कब तक डबल होंगे, हम 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.29, मतलब 10.25 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सिमिलरली आप किसी भी रिटर्न को 72 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पैसे कितने सालों में डबल होने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये रूल लाइफ टाइम याद रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बहुत बार पड़ती है लाइफ में। और इसी के साथ साथ एक और चीज भी है जिसकी जरूरत आपको बहुत बार पड़ने वाली है लाइफ में, और वो है हमारे चैनल की। तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट रूल की, जिसका नाम है TTF रूल, या फिर कहें होम बाइंग रूल, या फिर कहें 3-20-30-40 रूल। अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट सीख ली, एलोकेशन सीख ली और कैलकुलेशन भी सीख ली, लेकिन आपका फाइनेंशियल सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक खुद का घर होना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इमोशन होता है, जिसके लिए वो सारी जिंदगी काम करते हैं। इसलिए घर खरीदते वक्त भी फाइनेंशियली स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम समझेंगे ये 3-20-30-40 वाला रूल। ये रूल हमें बताता है कि हमें घर बाय करने के लिए रिस्क कब उठाना चाहिए और कैसे उसकी बजटिंग करनी चाहिए ताकि सारी प्रोसेस स्मूथली चल सके। सबसे पहले बात करते हैं 3 की। इसमें 3 का मतलब होता है कि आपको होम लोन लेने से पहले अपने 3 महीने का एक्सपेंस प्लस 3 मंथ्स की लोन की इंस्टॉलमेंट अलग से रख लेनी चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, ताकि भगवान ना करे अगर कभी आपकी जॉब चली जाती है और ऊपर से लोन की ईएमआई भी है, तो जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाती तो आपके एक्सपेंसेस और ईएमआई स्मूथ चलते रहे। इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत काम आता है। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद है 20 का मतलब है कि आप जितने का भी घर लेने का सोच रहे हो उसकी 20% डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए कैश में। और अगर नहीं है तो पहले थोड़ा सा रुक जाओ, खुद भी सेव कर लो, नहीं तो आप पर आगे चलकर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट 30 का मतलब है कि डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी होम लोन की ईएमआई बनेगी वो आपकी मंथली सैलरी का 30% या इससे कम होना चाहिए। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपकी ईएमआई 15,000 या इससे कम की ही बननी चाहिए। इससे आपको दूसरे एक्सपेंसेस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और लास्ट 40 का मतलब है कि आपकी सारी ईएमआई मिलकर, यानी होम लोन के साथ अगर आपकी कोई कार या मोबाइल या लैपटॉप की ईएमआई भी जा रही हैं, वो सब मिलकर आपके सैलरी के 40% या इससे कम ही होनी चाहिए हमेशा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप होम लोन की ईएमआईज को कम करोगे या अपनी बाकी की ईएमआईज को कम करोगे, लेकिन जो भी हो आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर आपकी सैलरी के 40% से बस नीचे नीचे ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी है 50,000 और घर आप लेना चाहते हो 30 लाख का, जिस पर आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है 8.5% और लोन का टेन्योर है 20 साल, तो अब अगर इस पर हम 3-20-30-40 का रूल अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस हो गए 35,000 और आपने 3 महीने के अकॉर्डिंग यानी 1,05,000 रुपये एज एन इमरजेंसी फंड रख दिया अलग से। उसके बाद आपने करी 20% डाउन पेमेंट, यानी 30 लाख के हिसाब से जो बनती है आपकी 6 लाख रुपए। अब बाकी का बचा 24 लाख जो आपको लेना है लोन। अब इस 24 लाख के लोन पर अगर आप 8.5% के हिसाब से और 20 साल के टेन्योर के हिसाब से देखेंगे तो ईएमआई बनेगी आपकी कुछ 20,828 रुपए की। लेकिन अगर देखा जाए तो 30% आपकी सैलरी का बनता है 15,000 50,000 के हिसाब से, और अगर 40% भी हम देख ले तो भी 20,000 ही बनेगा। तो इसका मतलब है ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अभी हमें घर नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई सस्ता घर ले सकते हैं 25 लाख या उससे कम का, या फिर हम डाउन पेमेंट भी ज्यादा कर सकते हैं ताकि ईएमआई कम हो जाए। वो आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, लेकिन जो भी करना है इस रूल को फॉलो करके ही करना। नेक्स्ट रूल पर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और तरीका भी है जिससे हम होम लोन लेकर भी लाखों रुपए बचा सकते हैं उसके इंटरेस्ट के, और उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बोर हो जाओगे मे भी उसे देखते देखते या सुनते सुनते, पर वीडियो वो काम की है, तो अगर आपको देखनी हो तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल है कार बाइंग रूल। इस पर्सनल फाइनेंस रूल को 24/10 रूल भी कहते हैं। आपको कार नई लेनी है या पुरानी, इसमें आपको ये रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें 20 का मतलब है कि आप जो मर्जी कार लो, लेकिन आपके पास 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए करने के लिए, अगर नहीं है तो फिर रुक जाओ। और 4 का मतलब है कि आपको कार लोन का टेन्योर यानी ड्यूरेशन 4 साल से ज्यादा नहीं रखनी है,
और लास्ट 10 का मतलब है कि आपकी कार की ईएमआई आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर आप कोई सस्ती कार भी देख सकते हैं, सेकंड हैंड कार भी देख सकते हैं, या फिर आप अपनी डाउन पेमेंट भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही आपकी सैलरी है 50,000 और आप कार लेना चाहते हो 6 लाख की, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको 20% डाउन पेमेंट करनी है, यानी 1,20,000 रुपये अपनी कर दी, बाकी का बचा 4,80,000, जिस पर आपको मैक्सिमम 4 साल का ही लोन टेन्योर रखना है। और 4.8 लाख पर 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई बनेगी कुछ 12,100 के आसपास। लेकिन हमारी सैलरी का यानी 50,000 का 10% बनता है 5,000 रुपये, तो रूल फिर से ब्रेक हो रहा है। हाउएवर, अगर आपके घर में आपके अलावा और कोई भी अर्निंग मेंबर है, फिर आप ये होम और कार वाले रूल में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपको घर के एक्सपेंसेस में ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है। तो आप इस केस में आप कार ले सकते हैं ज़्यादा ईएमआई पर, या घर भी ले सकते हैं ज़्यादा ईएमआई पर अकेले के दम पर ये रिस्क मत लेना। तो ये थे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल रूल्स जो आपकी सैलरी को स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपको पैसों को बिना प्लान के उड़ा देना है या इस रूल्स के साथ सब कुछ स्ट्रेटेजिकली करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर भी लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा। तो टाटा बाय।